प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे जैसे दुनिया के हालात थोड़े बिगड़ रहे हैं, लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमें उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत से हैं जो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, उनकी भी चिंता है कि कहीं हमने बच्चों को अमेरिका भेजा, यूरोप भेजा और वहां पर हालात यदि कुछ बिगड़ गए तो हम क्या करेंगे। ऐसे में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। बहुत से व्यापारी वर्ग हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हमें अब अपनी रूपरेखा कैसी बनानी चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आने वाले लगभग 3 से 4 वर्ष को ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड वार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो तीसरा विश्व युद्ध अब आहट दे रहा है, उसकी संभावना को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक रूपरेखा अवश्य दे रहा हूं जो आपको मदद करेगी आने वाले समय के अंदर निर्णय लेने में। अब ऐसे में एक बात को समझते हैं, यदि आपकी मीन राशि है या कुंभ राशि है या मेष राशि है, ऐसे में आपको शनि की साढ़े सती भी प्रभावित करेगी। ऐसे में शनि का परिवर्तन है और शनि की साढ़े सती भी आपको चल रही है या लगने वाली है या उसकी ढैया रहेगी। ऐसे में आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, अपने आप को किसी भी तरह के इनलीगल काम के अंदर शामिल नहीं करना है। ये विशेष ध्यान आप 3 राशि वालों को जरूर रखना है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक इसी तरह की स्थिति आप लोगों के साथ में रहेगी। जहां आप लोगों के मन में बेईमानी आई, आप लोगों ने कुछ गलत किया, वहीं आपको शनि का दंड मिलेगा देखने को। ऐसे में ईमानदारी का परिचय देना है। सरकारी नौकरी में है तो रिश्वत को तौबा कर लीजिए। प्राइवेट नौकरी में है तो किसी भी तरह के इधर उधर के दंड फंद से अपने आप को बचा के रखिए। व्यापारी है तो कच्चे पर काम करना, नकली माल बेचना और ठगी करना, प्रॉफिट ज्यादा करना, एक्सपायरी माल बेच देना, इस तरह के जो भी कुछ इनलीगल काम होते हैं उनको आपको तुरंत प्रभाव से रोकना ही पड़ेगा। यह बात आपको समझनी है। विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपको बेईमानी से आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करने, यानी कि नकल कर ले, कुछ चीटिंग कर ले, पेपर कबाड़ ले, इस तरह से अपने आप को एग्जाम में अपीयर कर ले ताकि काम हो जाए हमारा। इस तरह की हरकतों से आप लोगों को अभी बहुत दूर रहना है। अर्थात अगर आपने ऐसा किया तो तुरंत शनि का दंड आपको मिलेगा और उसके व्यापक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब इनके अलावा बाकी के जो लोग हैं उनके लिए ये जो समय है ये भी मिश्रित फल देने वाला होगा। लेकिन मैं यहां पर राशि के आधार पर ना करके आपको अब ये बताता हूं कि आप यदि जिस सेगमेंट में भी आते हैं उस सेगमेंट में आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप विद्यार्थी वर्ग से आते हैं तो इस समय पर यदि आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर इस युद्ध से प्रभावित नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे यूक्रेन की हालात थे, वहां पर प्रभावित हुआ, ये बात अलग है। लेकिन जैसे आप रशिया में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप में भी आप फ्रांस जा रहे हैं या इटली जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर यदि आप जा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बहुत छोटे देश में जा रहे हैं जहां की आबादी बहुत छोटी है, जो किसी और कंट्री पर आश्रित है या जहां कुछ कमजोर सरकारें हैं और आसपास किसी तरह का क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, तो आपको वहां पर जाने से परहेज करना चाहिए। ऐसे में यदि कोई बड़े देश हैं और वहां आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। किसी भी तरह के युद्ध के हालात में भी आपको ज्यादा प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। उसके अलावा यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रमोशन आपके थोड़े लेट हो जाएं, लेकिन किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आपको अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वापस अपने देश आना पड़े। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो वर्ग होगा वो होगा व्यापारी वर्ग।
यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या आप वहां पर व्यापार करते हैं, आपके वहां ऑफिसेज हैं, तो आपको विशेष सावधानी अगले 2-3 साल जरूर रखनी है। कारण कि यदि कोई भी हालात खराब होते हैं तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस खराब होती है, दो देशों के बीच के संबंध खराब होते हैं, व्यापारिक लेन देन प्रभावित होते हैं। ऐसे में अगर आपका काम उस क्षेत्र से संबंधित हुआ तो सबसे पहले प्रतिबंध आप लोगों को देखने पड़ेंगे। ऐसे में अगर आपका फाइनेंस का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, किसी कंट्री में आपके ऑफिसेज हैं, वहां की पॉलिसीज अगर बदलती हैं तो आपको बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्यापार यदि आपके हैं तो आपको इस समय पर कोई बड़े एक्सपेंशन करने से बचना चाहिए और वर्तमान परिस्थिति में जितना कम आप अपने लॉस को कर पाए, रिस्क को कम कर पाए, उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसे में आपको विशेष सावधानी अवश्य रखनी है। यदि आप राजनीतिक स्तर पर काम करते हैं, राजनीतिक करियर आपका है, तो इस समय पर आपको मौका परस्त न बनकर अपनी पार्टी के प्रति वफादारी और जनता के प्रति वफादारी ये आपको सुनिश्चित अवश्य करनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी पार्टी बेईमान हो रही है तो आपको वहां पर अपना निर्णय दुरुस्त करना आवश्यक है, क्योंकि शनि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये 100% सही कह रहा हूं मैं। इसलिए आने वाले 2 से 3 या 4 साल के परिणाम बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे शनि के कारण से हम सबको। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, जो परिस्थितियां बिगड़ेंगी, वो केवल व्यापारी वर्ग को ज्यादा प्रभावित करेंगी, दूसरे वर्ग को इतना प्रभावित नहीं करेंगी। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर अभी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति अभी अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि में रहेंगे, पूरा साल वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, मेष राशि में प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे में अगले 2 साल एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाले रहेंगे। लेकिन जब वो वृषभ राशि में जाएंगे, अर्थात 3 साल के बाद में, यानी 2025 की हम बात करें, तब विश्व युद्ध की घटना मुझे दिख भी रही है और उस समय पर थोड़े समय के लिए विद्यार्थी वर्ग भी प्रभावित जरूर होगा, लेकिन वो बहुत लंबा समय नहीं होगा। ऐसे में 2025 में यदि कोई विदेश जाने की प्लानिंग कर रहा है तो उसे रुकना चाहिए, लेकिन 2025 तक यदि कोई अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा है तो उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 2024 में जाएंगे उन्हें उस समय पर वस्तु स्थिति को देख करके निर्णय लेना है, क्योंकि 2025 का साल गोचर का बृहस्पति भी खराब रहेगा और स्थितियां भी खराब रहेंगी। ऐसे में उस समय को हमें ध्यान अवश्य देना है। ऐसे में समय समय पर मैं वीडियो फिर बनाता रहूंगा, आने वाले समय में स्थितियां क्या रहेंगी। लेकिन जो वर्तमान के अंदर जो लोग निर्णय लेना चाहते हैं विदेश के संदर्भ में, अभी वो लोग निर्णय ले सकते हैं। व्यापारी वर्ग के अलावा बाकी सभी लोग अभी निश्चित तौर पर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन विदेश से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपके हैं, व्यापारी वर्ग से यदि आप आते हैं, चाहे फिर आप इंडिया में ही क्यों ना रह रहे हो, तो भी आपको विशेष सावधानी अवश्य रखनी है। अनैतिक कार्य से 2025 तक अपने आप को दूर रखिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, 2018 से कह रहा हूं। और आप देखिए कि जिन लोगों ने अपने रास्ते नहीं बदले, इस शनि ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इसीलिए अभी भी हमारे पास समय है, अक्टूबर 2022 तक का समय हमारे पास है। उसके बाद शनि आपको कोई मौका नहीं देगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। फिर मत कहना कि आपने पहले नहीं बताया था। इसीलिए निश्चित होकर आगे बढ़िए, ईमानदारी से आगे चलिए। फिर चाहे शनि की 7.5 भी क्यों ना चल रही हो, आपको डैमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि की न्याय प्रणाली ऐसी है कि वो सही रास्ते पर चल रहे व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करता है, चाहे फिर शनि की
7:30 ही क्यों ना चल रही हो। उम्मीद करता हूं दर्शकों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में विश्व युद्ध की घटनाओं को देखते हुए उस संदर्भ में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने आप को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, इसकी एक रूपरेखा देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दर्शकों इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी अपने आने वाले 2-3 साल को मैनेज करने में। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी को लेकर के। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।